ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे ईश्वर, हम यह पठन पाठन आपको प्राप्त करने और कराने के लिए साधन के रूप में करने जा रहे हैं। इस कर्म को और इसके कर्म फल को भी आपको अर्पित करते हैं। ओम शांति शांति शांति। सबको सादर नमस्ते जी। आज हम पढ़ेंगे ईश्वर के नाम की महिमा कितनी अधिक है। ठीक है, ईश्वर के नाम के आधार पर हम इसका जप करते हुए कितना आगे बढ़ सकते हैं, कितनी उन्नति प्रगति कर सकते हैं, दोषों से बुराइयों से बच सकते हैं, इस पर चर्चा करेंगे। तो मंत्र में जो है आज ईश्वर के नाम की चर्चा है। नाम जप बढ़ाओ, ध्यान बढ़ाओ, ईश्वर का गुणगान बढ़ाओ। तो मंत्र कहता है, देखिए, नामानि ते शतक्रतो, बोलिए, नामानि ते शतक्रतो विश्वाभिर्गिर्भिर्रीमहे विश्वाभिर्भिर्भिरीमहे इंद्राभिमातिशय्ये इंद्राभिमातिशय्ये इंद्राभिमातिशय्ये। अब इसको सरल करके बोलेंगे, नामानि ते शतक्रतो विश्वाभिः गिर्भिः ईमहे इंद्राभिमातिशय्ये इंद्राभिमातिशय्ये। तो कहा, नामानि ते शतक्रतो, हे शतक्रतो परमात्मा। शतक्रतो माने सैकड़ों, हजारों, लाखों, करोड़ों, असंख्य कर्मों को करने वाले परमात्मा, अर्थात शतक्रतो परमात्मा। तो हे शतक्रतो, अनंत कर्मों करने वाले, असंख्य कर्मों करने वाले परमात्मा। विश्वाभिः गिरिभिः, मैं अपने समस्त वाणियों के साथ ते नामानि ईमहे, तेरे नामों का जप करते रहता हूँ, तेरे नामों का उच्चारण करते रहता हूँ, तेरा नाम लेते रहता हूँ। ठीक है, तो तेरे नामों को माने अनेक नाम परमात्मा के सिद्ध हुआ। ठीक है, तो आप किसी भी नाम से उसका जप कर सकते हैं, लेकिन सबसे सरल नाम, सबसे प्रिय नाम, उसका निज नाम और सर्वश्रेष्ठ नाम वेद के अनुसार ईश्वर का क्या है? ओम। क्योंकि वेद में कहा है ओम क्रतो स्मरण। हे मनुष्यों, तुम ओम नाम का स्मरण करो, ओम नाम का जप करो। तो ओम नाम की प्रधानता उसमें दी गई। और योग दर्शन में भी कहा है तस्य वाचक प्रणव। प्रणव माने ओम, परमात्मा का मुख्य नाम ओम है। तो कहा तस् जप तदर्थ भावना, उसका जप करो और उसके अनुरूप भावना बनाओ। जैसे हमने जप किया ओम आनंद, तो हे ईश्वर आप सर्वत्र आनंद से व्याप्त हैं, ये भावना है। ओम सर्वरक्षक, हे ईश्वर आप सबकी रक्षा कर रहे हैं। ओम सर्वव्यापक, हे ईश्वर आप सर्वत्र व्याप्त है, ये भावना। ये मन में भी यही भावना होनी चाहिए। आप आंख खोल के भी अगर जप कर रहे हैं तो ये कल्पना करें, भावना बनाएं
कि आप सर्वत्र समाये हुए हैं, ये भावना है। यह तज्जपः तदर्थ भावनम। ठीक है, तो विश्वादि गिरिधि, अपनी समस्त वाणियों के साथ में ते नामानि ईमे, मैं तेरे नामों को लेते रहता हूँ। देखो इसी से बनता है यदा महे ई महे, वही बात है, उसमें था हवा महे। ठीक है, सभी इसी प्रकार बनता है। उसको पुकारना, हवम, हवम मन वही तेसाम पाहि श्रुति हवम, मेरी पुकार को सुनिए। ठीक है जी, तो यहाँ पर कहा ई महे, मैं तेरा नाम लेते रहता हूँ, और जो तेरा नाम लेते रहता हूँ तो क्या फायदा होता है? तो कहा इंद्र, हे इंद्र परमात्मा, शत्रुओं का दमन करने वाले परमात्मा। इंद्र किसे कहते हैं? एक तो ऐश्वर्यवान परमात्मा, इंद्र माने ऐश्वर्यवान। दूसरा इंद्र माने दुष्ट दलन करता परमात्मा, शत्रु नाशक परमात्मा, उसको भी इंद्र कहते हैं। इन माने शत्रु, द्र माने दारयिता, अर्थात दलन करता। तो जो शत्रुओं का दलन करता है, दमन करता है, वो परमात्मा इंद्र कहलाता है। तो आज मंत्र में कहा अभिमातिशाही, तो अभिमान का पराभव करने के लिए परमात्मा का नाम श्रेष्ठ है। तो मैं अपने अभिमान का पराभव करने के लिए, उसको नष्ट करने के लिए आपका नाम लेते रहता हूं। तो जो परमात्मा का नाम लेंगे कभी अभिमान नहीं आएगा। उसके नाम की महिमा ये है, जिस नाम का सर्वाधिक उच्चारण करेंगे, जैसे आपने उच्चारण किया ओम आनंद, तो आनंद गुण से आप उसका उच्चारण कर रहे हैं। ठीक है, तो आपके अंदर आनंद आएगा। ओम सर्वव्यापक, ये परमात्मा सर्वत्र व्यापक है, इस प्रकार उसका जप कर रहे हैं, तो आपको व्यापकता की अनुभूति होगी। न्यायकारी नाम से जप कर रहे हैं कि हे परमात्मा आप न्यायकारी हैं, तो आप न्यायकारी बनेंगे। दयालु नाम से उसको पुकार रहे हैं, तो आप दयालु बनेंगे, आप में दया गुण आएगा। जिस भी गुण से या जिस नाम से आप उसको पुकारेंगे, वो गुण आपके अंदर आएगा, वो नाम का प्रभाव आप पर पड़ेगा। कोई जब करता है उसका नाम विष्णु ले करके, विष्णु भी व्यापनशील, तो सर्वत्र व्यापनशील अनुभव करेगा। कोई उसका जब करता है शिव नाम से, तो कल्याणकारी बनेगा, उसके अंदर कल्याण करने का गुण आएगा। तो एक अर्थपूर्वक जप करो। ठीक है, कि ये परमात्मा शिव है। ओम नमः शिवाय कर सकते हैं, वेद में मंत्र आता है। पूरा मंत्र तो नहीं है, वो मंत्र का एक अंश है, मंत्रांश, मंत्र का टुकड़ा है। ठीक है, सुक्ति जो कहते हैं, सुक्ति है वो, ओम नमः शिवाय, और जब करते भी हैं लोग, उसका अर्थ है मैं कल्याणकारी परमात्मा के लिए अपना आत्म समर्पण करता हूं, उस कल्याणकारी परमात्मा की आज्ञा का पालन करता हूं, उसके अनुकूल बनता हूं। ये अर्थ है ओम नमः शिवाय का। उसको नमन करता हूं मतलब क्या है? मैं शिव परमात्मा के लिए आत्मसमर्पण करता हूं। मैं शिव परमात्मा को नमन करता हूं मतलब क्या है? मैं शिव परमात्मा के अनुकूल बनता हूं। ठीक है, उसकी आज्ञा का पालन करता हूं, ये अर्थ है। तो कल्याणकारी अर्थ में है वो। तो देखो यहां पर आ रहा है कि ईश्वर के नाम को लेते रहता हूं, तो ईश्वर का नाम को दोहराते रहो, ये तो जप है। अर्थ सहित उसका नाम को दोहराते रहो, लेते रहो। तो अपने गुणों को मत दोहराओ, इससे अभिमान आएगा। परमात्मा गुणों को दोहराओ, इससे अभिमान मरेगा। ठीक है, और जिसमें कहा समस्त वाणियों से, तो मानसिक वाणी भी हमने पढ़ा था, उपांशु भी होता है, वाचनिक वाणी, समस्त वाणी से उसको पुकारो। परावाणी और पश्चंती वाणी हमने पढ़ा था ना भाई। तो
इन समस्त वाणियों से उसको पुकारो। तो एकदम तो परापसंती नहीं पहुंच सकते हैं, हृदय से नहीं पुकार सकते, एकदम मानसिक पुकार भी नहीं होता है, तो पहले वाचनिक शुरू करो, सबसे सरल है। एकदम आप कहीं से आए हैं और मन में शुरू करो, नहीं होगा। एकदम सब काम धाम करके आए और ध्यान में बैठ गए, ध्यान में मानसिक जब शुरू करो वृत्ति फैलेगी। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, मानसिक शुरू करने के पहले 5 मिनट 10 मिनट वाचनिक जप करो। हाँ, दिन भर मौन के जब चल रहा है तब तो ठीक है, शुरू से ही मौन है, 2 घंटा से मौन है और मौन होकर जब कर रहे हैं, तो आपके जब करो, लग जाएगा काम। अभी बहस सहस किए, अभी गप सप किए और आके बैठ गए ध्यान में, आंख बंद करके मौन जप करके, वो बहुत याद आएगा आपको। तो मानसिक जप एकदम नहीं होता है, उसके लिए पहले वाचनिक जप करो, गुनगुनाओ मंत्र को, त्र्यंबकम मंत्र है, गायत्री मंत्र है, इसका गान करो, ओम आनंद का गान करो। तो पहले वाचनिक जप करो, ठीक है, ये एक संस्कार बनते हैं इससे। और फिर उपांशु में आओ, होठ हिला के बोलो, फिर मानसिक जप में आओ, वाचनिक जप, उपांशु जप, फिर मानसिक जप, और फिर तो हृदय से पुकारो परमात्मा को, अनन्य भाव से, अनन्य प्रेम सहित। तो अनन्य प्रेम पूर्वक पुकारो परमात्मा को, उसके नाम की महिमा बढ़ेगी। अनन्य माने अन्य किसी और को मत पुकारो, अनन्य माने और अन्य किसी से प्रेम मत रखो, और अन्य किसी को सुखदाई मत मानो, ये है अनन्य भक्ति, समझ गए। और अन्य किसी को सुख स्वरूप मत समझो, खाने में, पीने में, घूमने में, फिरने में, पति में, पत्ते में, बाल में, बच्चे में, धन में, संपत्ति में, नौकर में, चाकर में, पद में, प्रतिष्ठा में, गाड़ी में, वाहन में, ये सब सांसारिक जो सुख के साधन है, इनको सुख स्वरूप मत समझो, परमात्मा को ही सुख स्वरूप समझो, ये है अनन्य भक्ति। तो जितनी देर आप ईश्वर को याद करते रहेंगे, ईश्वर का नाम लेते रहेंगे, उसका जप करते रहेंगे, उतनी देर तक आप राग द्वेष से बचे रहेंगे, मानसिक शत्रु आपको नहीं सताएंगे। यहाँ पर जो है ना भाई, अभिमान चाहिए, इसमें शत्रु का पराभव करने के लिए आपका नाम लेता हूं। तो शत्रु कौन, ये मानसिक शत्रु, काम, क्रोध, लोभ, लालच, ईर्ष्या, अहंकार, इन सभी शत्रुओं का दमन होता जाता है जब व्यक्ति परमात्मा का नाम लेता है, उसके अंदर फिर भय नहीं रहता। जैसे एक छोटा सा बालक है, ये बंदर भी देखना, हमने बार बंदर बोलते हैं ना भाई, कभी एक छोटा सा बंदर या बंदर का बच्चा अपनी माँ से दूर चला जाता है, और हम लोग जाते रहते हैं, एकदम दौड़ के माँ पास चला जाता है वो, और माँ की गोद में छुप जाता है और अपने को सुरक्षित अनुभव करता है। हम डंडा ही पकड़े तो डरता नहीं, वो माँ के पास नहीं। तो ऐसे हम परमात्मा के पास चले जाएं तो संसार के काम क्रोध से पीड़ित नहीं होंगे, संसार के भय से भयभीत नहीं होंगे, ये संसार के दुख से भी विचलित नहीं होंगे, सहन शक्ति बढ़ जाएगी, निर्भयता आएगी, मृत्यु का भय भी नहीं रहेगा। तो परमात्मा के गुणों को दोहराओ। अगर परमात्मा का नाम ले रहे हैं, उसका स्मरण कर रहे हैं, समझो विद्युत चालू है, बिजली चालू है, लाइट चालू है, तो लाइट चालू तो क्या होता है, प्रकाश आते रहता है, और लाइट बंद तो प्रकाश बंद, अंधकार, अंधकार में शत्रु फलते हैं, चोर डाकू बढ़ते हैं, अंधकार में पाप काम होता है। तो परमात्मा का नाम ले रहे हैं तो प्रकाश मिलता रहेगा, ज्ञान का प्रकाश, तत्व ज्ञान का प्रकाश मिलता रहेगा, मिथ्या ज्ञान से युक्त नहीं होंगे, अविद्या अंधकार से पीड़ित नहीं होंगे, विद्या से युक्त रहेंगे। उसका नाम चालू माने प्रकाश चालू, तत्व ज्ञान चालू, ये काम क्रोध ईर्ष्या अहंकार भय ये कुछ आने वाला नहीं है।
अभिमान कुछ आने वाला नहीं, फालतू बहसबाजी भी नहीं होगी। नाम छूटता है तो सब दोष पड़ता है, याद रखिए। इसलिए परमात्मा का नाम पढ़ा, सब काम करते हुए उसके नाम जप को महत्व दो, उसके नाम का जप करते हुए सब काम करो, ये अभ्यास करो, ठीक है ना। तो जब तक आपका नाम जप नहीं बढ़ेगा, आपकी आध्यात्मिक उन्नति नहीं होगी, आप मुक्ति की ओर नहीं बढ़ेंगे। एक दोहा है, वहां तो कहा है, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर भव उतरहु पारा। ये भी कहा गया है कि कलयुग में केवल नाम आधार है। तो इसका हम वैदिक ढंग से प्रयोग करेंगे। ओम तत्व स्मरण, ओम का जप करो, ओम का स्मरण करो, ईश्वर प्रधान पूर्वक करो, तो समाधि की प्राप्ति होगी। समाधि सिद्धि ईश्वर प्रधान। तो उसके नाम में, उसके ध्यान में परम प्रेम हो, अगाध आस्था हो, अटूट विश्वास हो, दृढ़ निष्ठा हो, तो देखना आपकी उन्नति कितनी होती है। सब मानसिक शत्रुओं का पराभव कर देंगे और आध्यात्मिक उन्नति खूब करेंगे। तो इसलिए उसके नाम का जप बढ़ाओ, हर प्रकार से, शरीर से, मन से, वाणी से उसके प्रति समर्पित हो जाओ, आत्मसमर्पण करो और अभ्यास करो। और जब देखो, ये जब तब तक नहीं होगा जब तक आप संकल्प नहीं करेंगे। अगर संकल्प करते हैं कि मुझे दिन भर में 1000 बार गायत्री मंत्र जप करना है, तो अलर्ट होंगे, तो फालतू बहसबाजी से रुकेंगे और विचार नहीं करेंगे। अगर संकल्प नहीं किया आपने, जिसको आप बोलते हैं टारगेट बनाओ, लक्ष्य बनाओ कि मुझे दिन भर में 1000 बार गायत्री मंत्र का जप करना है। सूरज जी जो लक्ष्य करते हैं, क्या होता है, वो मन, हाँ मुझे 1 लक्ष्य, 1 लाख, 1000 जो भी टारगेट बनाए उसको पूरा करना है, तो फालतू बहस नहीं करेंगे, मोबाइल फालतू देखेंगे नहीं, फालतू बातचीत नहीं करेंगे। और लक्ष्य तो है ही नहीं, हाँ उससे बात की, उससे बात की, वहां गए, वो चिंतन किए, वो विचारे, वो सोच किए, बस ये चलता रहेगा। जो जब तक लक्ष्य नहीं बनाएंगे आप, तब तक आपका जप नहीं बढ़ेगा, नाम नहीं हो सकता है। और ये जो मैं कहा 1000 बार जप करने के लिए, ये गिनती अफजा नहीं पड़ती। आप 1 मिनट देख लो, बस 1 मिनट में कितना बढ़ता है, 5 बार हो रहा है, 10 बार हो रहा है, आपकी गति के आधार पर 1 मिनट में 10 बार भी होगा। और गहरे जाएंगे तो 1 मिनट में 1 बार भी होगा, ठीक है। अगर गहरे जाना है तो 100 बार लक्ष्य करो कि मुझे दिन भर में 100 बार जप करना है, समय उतना लगने वाला है, इसका 100 और उसका 1000, ठीक है। अगर गहराई में उतर करेंगे, एक शब्द खोलेंगे, विस्तार से करेंगे, तो 1 मिनट में मुश्किल से 1 भी नहीं होगा। तो ऐसा जब करें 100 बार लक्ष्य करो, लेकिन उसमें थक जाएंगे। याद रखना, बहुत विस्तार पूर्वक जब करने में थकान जल्दी हो जाती, थकान दिन भर नहीं कर सकते इसे। और सामान्य अर्थ देंगे कि हे परमात्मा, मैं गायत्री मंत्र से आपको पुकार रहा हूँ, आपका ध्यान कर रहा हूँ, आप मेरी बुद्धि का कर ले, तो सरल अर्थ हो गया। आप लगातार भी घंटा जप कर लेंगे, और जब तुम गहराई में उतरेंगे तो मानसिक बल पड़ता है, जोर लगता है, कई बार सिर में भारी बना जाता है, ठीक है। तो सहज जप करिए, सरल होकर के ओम आनंद का जप करिए। हे ईश्वर, आप आनंद स्वरूप हैं, मुझे आनंद दीजिए। यह अर्थ सही चलता है और कोई कष्ट नहीं होता, थकान भी नहीं होती, सिर भारी भी आपका नहीं होगा। सबसे सरल जप है ओम आनंद। हे ईश्वर, आप आनंद स्वरूप हैं, मुझे भी आनंद दीजिए। तो संकल्प करिए कि मुझे दिन भर में 1000 बार जप करना है, तो आपका जप बढ़ेगा, आपका नाम बढ़ेगा। और फिर स्थिति ऐसे जाएगी, रात को नींद खुलते ही बाथरूम जा रहे हैं तो भी आपका जप चलता रहेगा। ये मैं अपने अनुभव बात बता रहा हूं। जब ध्यान करते करते उठे, उसके बाद में खाना खाने गए, भोजन भी कर रहे हैं, जप चलता रहेगा। आप तुरंत करके देख सकते हैं। ये कार्य घंटे में आप आते हैं, पहले 10 मिनट जप करिए, 2:45 से 3 बजे तक जप करिए, आंख बंद करके, और कार्य घंटी में आइए।
देखना आपका जब भी चलते रहेगा और काम भी होते रहेगा। मन में जब चलते रहेगा, मन में जब करते रहेगा। अगर अभ्यास किए, संस्कार बनाए तो, नहीं तो काम करने भूल जाएंगे नाम को। काम आया, नाम छूटा, ये होता है। इसलिए नाम जप का अभ्यास बढ़ाएं, संकल्प करें कि मुझे दिन भर में इतना 1000 जप करना है। और 1000 नहीं करते, घंटा जप करिए कि मुझे दिन भर में 10 घंटा जप करना है। सुबह 4 से 7 3 घंटा पूरा मिलता है, ठीक है। नाश्ता के बाद में आप कम से कम आधा घंटा मिलता है। फिर पाठ पढ़ते हैं, उसमें तो आधा घंटा, तब भी हम जब ध्यान करते हैं 15-20 मिनट, वो संध्या मंत्र बोलते हैं या जप करते हैं, ध्यान करते हैं। फिर भोजन के पहले आपको आधा घंटा पौना घंटा फिर मिलता है। फिर भोजन के बाद में समय समय है, पढ़ो और ध्यान करो, 2 ही काम है। भोजन के बाद क्या काम? 2 काम है, जप करो और स्वाध्याय करो। विश्राम जप करते करते करो, वही मैं कर रहा हूं। जब जप का अभ्यास हो जाता है तो लेट करके भी जप चलता है, लेटे हुए जप चल रहा है। आधा घंटा भी लेट गए, जब चलते रहेगा, आपका जप बंद नहीं होता है। ये महिमा है जप की। यह अपना अनुभव बता रहा हूं मैं, ऐसे खाली पूरी तो मैं बात नहीं कर रहा। जो संभव है, जो व्यवहार में मेरे आ रहा है, आया हुआ है, वो बता रहा हूं। हाँ, वो प्रमाण भी आता है। पृथ्वी जनवा, सो करके जप करके रहता है, मतलब लेट करके। पृथ्वी जनवा रास्ता में जा रहा है तो भी जप करते रहता है, और अमृत भोग भागी, इसके अमृत आनंद का पान करते रहता है। ये इसलिए चलते फिरते जप करने का प्रमाण है। अभ्यास बढ़ाओ, ये तो कहा है, अभ्यास वैराग्य अभ्यास तन निरोध। ये तो अभ्यास, जब का अभ्यास बढ़ाओ, इससे वैराग्य बढ़ेगा, वृत्तियों का निरोध होगा। और याद रखिए, चित्त नाम नदी उभय तो वाहिनी, बहती पापाय और बहती कल्याणाय। जो चित्त की नदी है, मन है, वो दो धारा में बहता है, या तो पाप की ओर जाएगा या पुण्य की ओर जाएगा। अगर परमात्मा का नाम ले रहे हैं तो मन में कोई पाप आएगा नहीं, पुण्य पर मन लगा रहेगा, परमात्मा में मन लगा रहेगा। और जब नाम छोड़े तो फिर संसार में राग दूसरे फंसेगा, ईर्ष्या, अहंकार, बैर, झेर, निंदा, चुगली, ये सब शत्रु से युक्त हो जाएंगे, गिर जाएंगे। इसलिए नाम बढ़ाओ। अगर सरल से सरल कोई विधि है मोक्ष प्राप्त करने का, वो है परमात्मा का जप करना। उसके लिए कोई फूल, पानी, प्रसाद कुछ नहीं चाहिए, कहीं दूर जाना भी नहीं चाहिए पड़ता। अपने अंदर परमात्मा है, जहां बैठो वहीं ध्यान करो, वहीं पुकारो उसको। तो नाम का जप बढ़ाओ और परमात्मा के आनंद को पाओ। ओम शांति ओम। सबको सादर नमस्ते जी।